सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। देखिए, आज हम कुछ सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो क्वेश्चन है वो एसएससी सीपीओ के अंदर आया हुआ है, टायर सेकंड के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अपकमिंग एग्जाम्स है जितने भी, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है आई विल डेफिनेटली रिटर्न योर नोट्स एट सैटरडे इवनिंग। तो जो रिटर्न योर नोट्स है, क्या ये सही यूज हुआ है सेंटेंस में? ठीक है, सही यूज हुआ है तो इसको हम ऑप्शन सी करेंगे, नो इम्प्रूवमेंट। अगर इसमें किसी प्रकार के करेक्शन की जरूरत है तो हम इसमें ए ऑप्शन कर सकते हैं, बी या डी, तो वही हम देखेंगे। तो आई विल डेफिनेटली रिटर्न योर नोट्स एट सैटरडे इवनिंग। तो देखिए, सैटरडे इवनिंग हमें पता है कि जितने भी डेज होते हैं, संडे हो गए, मंडे हो गए, ट्यूसडे हो गए, इनके बाद हम हमेशा क्या करते हैं, इनके बाद हमेशा हम ओन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। यानी ओन हम संडे करते हैं, ओन हम मंडे करते हैं, ओन हम ट्यूसडे करते हैं। ठीक है, लेकिन इन्हीं वर्ड्स के बाद अगर कोई इवनिंग वर्ड लग जाए, यानी सैटरडे इवनिंग, सैटरडे मॉर्निंग, उस केस में हम क्या करेंगे, बाई का यूज करेंगे। या फिर इसको ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, आई विल डेफिनेटली रिटर्न योर नोट्स बाई सैटरडे इवनिंग, यानी किसी टाइम ऑफ पॉइंट्स की बात कर रहा है। यानी वो बोला कि मैं सैटरडे इवनिंग तक, ठीक है, नोट्स है वो आपको रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो डी ऑप्शन हो जाएगा। आई विल डेफिनेटली रिटर्न योर नोट्स बाई सैटरडे इवनिंग। तो इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, माई सिस्टर रिजेंबल टू माई मदर ए लॉट इन लुक्स एंड इन टेम्परामेंट। यानी बोल रहा है कि मेरी जो सिस्टर है वो मेरी मदर से देखने में और टेम्परामेंट में समान लगती है। तो रिजेंबल का अर्थ होता है समान होना। तो एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा आप रिजेंबल के बाद कभी भी टू प्रीपोजिशन का हम यूज़ नहीं करेंगे, ओनली रिजेंबल ही यूज़ होगा। बाकी सिमिलर के अर्थ में जैसे ए लाइक होगा, ए लाइक के साथ हम टू यूज़ करते हैं, सिमिलर होगा, सिमिलर के साथ भी टू यूज़ करते हैं। इन सब का अर्थ होता है कि समान दिखना। ठीक है, लेकिन रिजेंबल्स के साथ हम टू प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी इसमें टू हट जाएगा, ओनली इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज ए स्किल दैट कैन सिग्निफिकेंट इनहेंस योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। ठीक है, तो देखिए जो अंडरलाइन पार्ट है इसमें क्या एरर की करेक्शन की जरूरत है, तो इसमें बिल्कुल ज़रूरत है। देखिए, हम हमेशा एक चीज़ पढ़ते आए हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है, और जो मैन वर्ब होती है, इसके बाद में अगर कोई वर्ड्स आया है, अगर कोई वर्ड्स आएगा तो वो हमेशा एडवर्ब भी आएगा। तो यहाँ पर देखिए, कैन क्या हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, इनहेंस यहाँ पर क्या काम कर रही है, वर्ब का काम कर रही है, मैन वर्ब का। तो सिग्निफिकेंट है वो एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर हमने बताया कि एडवर्ब आएगा तो सिग्निफिकेंटली हो जाएगा। यानी एडजेक्टिव में अगर हम एलवाई लगाएंगे तो वो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी विच कैन सिग्निफिकेंटली इनहेंस। तो हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बाद हमेशा एडवर्ब आएगा। और तो सिग्निफिकेंट हमें पता है कि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में हमें हमेशा पता है कि एडवर्ब बनाना होता है, हम उसमें एल वाई लगा देते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, वी हैव रिसीव्ड नो इन्फॉर्मेशन सो फार टू दी मैन आइसलैंड। ठीक है, तो टू यहाँ पर नहीं होगा, सो फार फ्रॉम दी आइसलैंड है ना, आइसलैंड से हमने क्या की है, इन्फॉर्मेशन मिली है, रिसीव की है। तो इसका जो आंसर होगा वो फ्रेंड सी ऑप्शन हो जाएगा, सो फार फ्रॉम द मैन आइसलैंड। तो इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, व्हेन ही वाज फॉल्सली एक्यूज्ड ऑफ इम्बेजलमेंट। इम्बेजलमेंट में गबन करना। ठीक है, किसी चीज़ का मतलब क्या कर लेना, धोखे से उसको इठा लेना, उसको गबन कर लेना। ही वाज बिसाइड हिमसेल्फ इन एंगर। देखिए, बिसाइड हिमसेल्फ इन एंगर एक क्या है, फ्रेज है जिसका अर्थ होता है कि गुस्से में आपे से बाहर हो जाना, बहुत ज़्यादा खुखार हो जाना। इसका जो, ठीक है, तो इसमें किसी प्रकार के करेक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिसाइड्स मीन्स क्या होता है, यहाँ पर बिसाइड लगा तो ये नहीं होगा, क्योंकि बिसाइड्स मीन्स होता है अतिरिक्त होता है। बिसाइड मीन्स होता है समीप, बिसाइड का मतलब मीन्स क्या होगा, समीप होता है, समीप। और बिसाइड्स का मीन्स क्या हो जाएगा, अतिरिक्त होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स।
तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, सी इज मैरिड विद ए रिच बिजनेसमैन एंड हैज़ इनफ मनी टू स्प्लर्ज ऑन लग्जरियस। देखिए, इज मैरिड के बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, इज मैरिड टू। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, सरपास हैव प्रपोज्ड एंड कम along the way from being just portrait to becoming mountaineers। माउंटेनियर्स में होते पर्वतरोही, जो पर्वत पर चढ़ते हैं। तो देखिए, कम लॉन्ग द वे ये गलत है, जो फ्रेज होती है वो कब होती है, कम एलोंग, कम ऑल एलोंग होती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, यू हैव ए लॉट ऑफ कोकोनट ट्रीज। कोकोनट मीन्स नारियल के पेड़ होते हैं। यू हैव ए लॉट कोकोनट ट्रीज इन और विलेज, डू यू। तो देखिए, ये जो हुआ है, ये जो सेंटेंस है, इसके अंदर बेसिकली हमें क्वेश्चन टेक्स्ट के बारे में अगर पता है तो हम कर पाएंगे इसको। देखिए, क्वेश्चन टेक्स्ट में हम एक चीज़ पढ़ते हैं, बेसिक चीज़, कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होगा। क्वेश्चन टैग अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन सेंटेंस हम देखने पता चल रहा है सेंटेंस कैसा नेगेटिव है, तो यहाँ पर कैसा आना चाहिए, सेंटेंस कैसा है पॉजिटिव है, तो यहाँ पर कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, डोंट यू। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स,